सत साहेब, सत साहेब, जैसे हम कल बात कर रहे थे, भक्तों का जीवन चरित्र संक्षेप में ले रहे थे। कुछ कथाएं थी जिनको थोड़ा सा विस्तार में लेने की जरूरत थी। तो उनमें से एक महान कथा गज और ग्राह की है। महाराज कहते हैं, गज और ग्राह उबारिया धन समृत बलि जाऊं। गज कहते हैं हाथी को, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। आपने हमारे सनातन धर्म में तस्वीर भी देखी होगी कि जिसमें एक हाथी का जो पांव है एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर है और वो पानी में समा रहा है, ऐसा कुछ था। तो ये गज और ग्राह की कथा है। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने अपनी अनमोल वाणी में इस संपूर्ण कथा को विस्तार से लिखा भी है। तो और ग्राह जो थे और हाथी और ये मगरमच्छ जो थे, ये पहले के जन्म में ऋषि थे, तपस्वी थे, दोनों साथ रहते थे। इनका नाम था हा हा हु। हा हा हु नाम थे इनके दोनों के। और इन्होंने काफी सालों तक तपस्या की। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी लिखते हैं, गरीब हा हा हु तप किया 10 सहस्र हाल। 10,000 सालों तक इन्होंने निरंतर जो है तपस्या की, भजन सिमरन किया। फिर कहते हैं, पहुंचे हैं ब्रह्मलोक में उड़े पवन की पंख। और जब तपस्या इनको हो गई, इनको सिद्धियां हो गई और इतनी सिद्धि आ गई कि उड़ के ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में जाने के लायक हो गए। तब एक दिन दोनों में आपसी विवाद हुआ। वो कहता है कि देख भाई, तूने तो तपस्या करी है पर मन से मैंने करी है। दूसरा बोला, भाई मन से तो मैंने करी है। तो होता क्या है, ये तपस्या का गुण है। तपस्या भी 3 तरह की होती है। जो एक राजसी तपस्या होती है, एक तामसी तपस्या होती है और एक सात्विक तपस्या होती है। जो इनकी तपस्या थी वो तामसी रूप धारण कर गई। तामसी रूप धारण करने के कारण ही इनके अंदर ऐसा वाद विवाद उत्पन्न हुआ। अगर सात्विक तपस्या होती, ध्रुव की, प्रहलाद की, जो भी भजन सिमरन था वो सात्विक था, इसलिए उनके अंदर कभी ऐसा वाद विवाद नहीं हुआ। हिरणाकुश और रावण ने जो तपस्या की वो राजसी तपस्या थी, उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए था। और जो दूसरों का नुकसान पहुंचाए वो तामसी तपस्या है। दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझे वो तामसी तपस्या है। तो इनके अंदर कोई तामसी गुण पीछे के जन्मों का था, वो हावी हो गया। उसी कारण इन दोनों में आपसी वाद विवाद हुआ। वो बोला मेरी तपस्या जो है वो श्रेष्ठ है। दूसरा बोला नहीं भाई, मेरी तपस्या श्रेष्ठ है। तो हा हा हु तपस्या कर रहे थे, वाद विवाद हुआ तो दोनों बोले, सोचने लगे, विचार करने लगे, इसका फैसला तो कराना पड़ेगा। पर हंकार देखो, तामसी रूप धारण जब तपस्या कर गई तो इन्होंने कहा, इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में, इस धरती पर तो कोई ऐसा है नहीं जो हम जैसा तपस्वी हो, जो हमारा फैसला कर सके। इसलिए ऐसे करो, चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। तो कहते हमारा गरीबदास जी लिखते हैं, पहुंचे ब्रह्मलोक में उड़े पवन की पंख। कहते हैं ये ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहां जाके क्या कहा, भाई ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि हे भगवान, हम दोनों ने तपस्या की, तो आप हमें बताइए कि हम दोनों में से कौन सा बड़ा तपस्वी है। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि इन दोनों की जो बुद्धि है
वो थोड़ी सी तामसी गुण के प्रभाव में आ चुकी है। अगर इनको मैं कुछ भी कहूंगा ना, तो ये बदले में मेरे पर श्राप देने तक की ये नौबत कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा कहे विचार कर, सुनियो पुत्र संदेश, जाओ शिव के लोक को, होना पद में निश। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्रो, जो मेरा काम है, जो मेरा कर्म है, वो है पैदा करना। मैं पैदा करना तो जानता हूं, तप के विषय में मैं क्या जानूं। अगर तप के विषय में जानना है तो ऐसे करो, तुम भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो वो भगवान शिव है। इसलिए तुम भी तपस्वी हो, वो महान तपस्वी है, वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। इसलिए तुम भगवान शिव के जाओ। महाराज कहते हैं, आगे वाणी में लिखते हैं, शिव मंडल पहुंचे सही, हा हु संत, मन के बेग विमान चढ़, आई तप की अंत। देखो गति, देखो गति क्या महाराज ने लिखी है। कहते हैं मन के बेग विमान चढ़, उनके जाने की स्पीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी है, मन के जितनी। जितना मन एक पलक में यहाँ हम बैठे हैं और दूसरे उसी पल में अमेरिका पहुंच जाता है, ऐसे जो इनकी तपस्या करने से एक गति आ जाती है। तपस्या करने से ऐसी गति आ जाती है कि वो एक पल में हजारों किलोमीटरों दूर भी पहुंच सकता है, जैसे मन। और मन से भी तेज गति है वो सात्विक जो समाधि है उसकी होती है, उसकी मन से भी हजारों गुना ज्यादा गति होती है। तो ये सारी समाधि की बातें हैं। फिर महाराज कहते हैं, मन के बेग विमान चढ़, आए तप की अंत, शंखो गण हर हर करे, शिव की लगी समाध, हा हु खड़े हैं मन में लियो पाद। कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है कैलाश पर्वत पर, भगवान तपस्या में लगन है। तो दोनों ने जाके भगवान शंकर को प्रणाम किया और जो अपना वाद विवाद है भगवान शंकर जी को, भगवान शिव जी को सुनाया। तो भगवान शिव ने देखा भाई इन्होंने तपस्या तो जरूर करी है, पर ये इन्होंने तामसी गुण धारण कर लिया, इसलिए इनका अब क्या करें। तो फिर भगवान बोले, शिव शंकर बोले तहां, सुनियो पुत्र अज्ञान, विष्णु लोक में जाकर अर्पण करो प्राण। भगवान शिव बोले, ऐसा है, तपस्या करनी है तो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, और फैसला फूसला कोई कराना है तो वो फैसले का काम तो भगवान विष्णु करते हैं। जीवन का जो संचालन है वो ही करते हैं, फैसला वो ही करेंगे। इसलिए तुम ऐसे करो कि विष्णु लोक में जाओ। भगवान शिव ने भी, क्योंकि ये पात्रता मेन जो मूल बात है वो पात्रता की होती है, ये ज्ञान समझने के लायक ही नहीं थे, इसलिए भगवान शिव ने भी इनको कहा भाई आप जाओ यहाँ से। फिर महाराज ये तीनों फिर दोनों मन के जितनी गति से विष्णु धाम में पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए। पहुंच पहुंचे हैं वैकुंठ में, मांग्या बहुर जवाब। फिर कहते हैं, विष्णु लोक में जाकर की ना जाए संवाद, कहा विशंबर नाथ को छाड़ो वाद। विष्णु भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जो तपस्या कर ली उसका फल तुमको मिलेगा, जो तुमने करी है उसका फल तुमको है, दूसरे ने करी दूसरे को है, वाद विवाद किस बात का करना है। जो कर लिया ठीक है, अपने लिए किया ना, दूसरे के लिए तो नहीं किया। इसलिए छाड़ो वाद विवाद, इस वाद विवाद में मत करो। फिर महाराज उनको समझाने के लिए जो पास में खड़े थे उस समय देवगण खड़े थे, उनको संबोधित कर रहे हैं। और समझा किसको रहे हैं, हा हु को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, महाराज ने वाणी में लिखा है, वरुण कुबेर धर्मराय को दीना ज्ञान विवेक, तब की इच्छा छाड़कर चीनो शब्द ले। जो पास में वरुण कुबेर धर्मराज भगवान विष्णु लोक में उस समय मौजूद थे,
तो भगवान ने उनको इशारा करते हुए कहा कि हे देवगणों, जो है ना, अगर तप करने के बाद भी अगर अहंकार है, अगर इच्छा है, तो वो तप जो है तामसी है, वो हानिकारक है, वो तुम्हें नीचे की अधोगति में लेके जा सकता है। इसलिए उस परम ईश्वर का जो नाम है उसको पहचानो, उससे जुड़ो, तभी मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये बोले महाराज पहले हमारा फैसला कर दो, इनको ज्ञान बाद में समझाना। तो भगवान विष्णु ने भी देख लिया ये समझने वाले तो है नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई ऐसे है, सारे फैसले जो है, फैसले करने का अधिकार किसको है? देवराज इंद्र को है। आप स्वर्ग में जाते यहाँ किस लिए आए हो? ये छोटे मोटे काम तो इंद्र करता है, हम नहीं करते। भाई जो फैसला है वो इंद्र करेंगे। तो निराश हो गए, फिर इंद्रपुरी में आना पड़ा इनको। महाराज उस समय की वाणी भी लिखते हैं, पहुंचे सुरपत लोक को इंद्रपुरी के माही, खिस उठाओ बीच से इंद्र कह बल जाए। इंद्र ने देखा कि जब तीनों देवों ने फैसला करने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये तप के कारण क्रोध से भर जाएंगे। ये अगर एक को तूने श्रेष्ठ बता दिया तो दूसरे ने तेरे को श्राप दे देना है, तेरी जो इंद्र की पदवी गई की गई। इसलिए इंद्र ने काफी सोच विचार किया और सोच विचार के ये इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसे है, तू भी छुटकारा पा ले। तो बोला भाई ऐसे है, तपस्वियों की बात तो तपस्वी जानता है। अच्छा फिर? कहते ऐसे करो, इंद्र सुरपति को कहा, सुनो संत सुर ज्ञान है, मतंग तपस्वी रहता है, जापे पूछो ध्यान। बोले ऐसे है कि तुमने पृथ्वी लोक पे तप किया ना? कि हाँ जी। बोले पृथ्वी लोक का ही कोई तपस्वी तुम्हें बता सकता है, इसलिए पृथ्वी लोक पर तुमसे ज्यादा तपस्या करने वाले एक मतंग ऋषि है, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं, गृभा हु गए हैं मतंग तपस्वी पास, जाय किया प्रणाम जित हम है तुमरे दास। तो महर्षि मतंग जो थे, काफी बड़े शरीर के थे, भीम शरीर के थे। तो वो किसी दरखत के नीचे, पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। हा हु वहां प्रगट हो गए। दोनों देख रहे हैं, ये तपस्वी मतंग ऋषि जी विश्राम कर रहे हैं। तो एक के मन में ख्याल आया कि देखो, ये हाथी का सा शरीर पाल के बैठा है, ये तपस्वी है, चलो जाना पड़ेगा फैसला जो कराना है। दूसरे के मन में विचार आया कि ये एक मगरमच्छ के जैसा विश्राम कर रहा है, मगरमच्छ के जैसा लेटा हुआ है, ये भी तपस्वी है, चलो फैसला कराते हैं। जो उन्होंने जाके प्रणाम किया, हे महाराज आप हमारा फैसला करिए। तो मतंग तपस्वी महान तपस्वी थे, वो तो इनके भाव ही जान गए ये क्या चाहते हैं। तो भाई ये तो बस अब है ना, अपनी जो अहंकार में अंधे हो चुके हैं, तपस्या के अहंकार में। आनंद घन में घर कह सोम सुत समाद, रापति ग्रह ज्ञानगत लीला अगमगात। तो उन्होंने कहा ये ऐसे है, जिस जिस कौन सा अधिक बड़ा है, कौन सा बलवान है, ये तो जब है ना कुश्ती के मैदान में ही पता लगता है। और तुम्हें ज्ञान वाली तो बात है नहीं, ज्ञान होता तो मैं समझा देता। तुम्हें तो अपने बल पर अहंकार है, तो ऐसे करो, तुम अपने भाव, जो जो मन में भाव आए हैं वो बनो और उस जूनी में जाओ और फिर फैसला कर लो आपस में लड़के। तो मतंग तपस्वी ने एक तरह का श्राप दे दिया, जिसके मन में आया भैया हाथी जैसा है, गज जैसा है,
वो अगले जन्म में जाके हाथी के गर्भ से पैदा हो गया। और जिसके मन में था कि ये एक मगरमच्छ के जैसा है, तो उसकी जोनी गई मगरमच्छ के रूप में। और जब थोड़े से बड़े हो गए, जवान हो गए, आयु अच्छी हो गई दोनों की, मगरमच्छ की भी और हाथी की, तो एक दिन हाथी जो है पानी पीने के लिए सरोवर पे गया है, नदी पे गया है। तो वहां मगरमच्छ रूप में जो दूसरा साथी था, उसने आके हाथी की जो एक टांग है वो पकड़ ली। अब दोनों के बीच में जो मुकाबला है शुरू हो गया। वो पानी के अंदर खींच रहा है मगरमच्छ, हाथी पानी से बाहर खींच रहा है। हा हा हु का जो झगड़ा था, तपस्या का जो झगड़ा था, देखो अहंकार वश होके उनको एक पशु योनि में गिरा दिया। और पशु योनि के अंदर जाके दोनों झगड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मगरमच्छ पानी के अंदर खींच रहा है और हाथी बाहर। तो ये बहुत लंबा युद्ध चला। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो बहुत लंबा युद्ध चला। कहते हैं भाई सुबह आके मुकाबला शुरू होता है और शाम को सूरज ढलने के साथ मुकाबला शांत हो जाता और दोनों अपने अपने काम लग जाते। यह भी कथा आती है पुराणों में, भागवत में भी लिखा है कि जो हाथी के साथी थे वो बेचारा लाकर बाहर तक पे डालते थे भी हाथी रात को खा लेगा। कहते हमारा गरीबदास जी ने ये सारा वृतांत लिखा है। गरीब हा हा हु परे है, पृथ्वी ऊपर आए, 10 सहस तप छीन है, 84 में जाए, गज ग्रा बने जहां बनखंड दरिया माहे, वर्ष सहस युद्ध भया निर्बल कोई नहीं। कोई भी कमजोर नहीं है, युद्ध चल रहा है। फिर कहते हैं महाराज, कहते हैं पानी पीवन गज गया, पकड़या चरण गराहा, परी समुंदर धूम भो, जल दरिया बे था, चारा निबरया जत थका, भया श्वास बलहीन, ग्रह लिया जल लिह में, भया तहां अधीन। कहते हैं चारा खत्म हो गया, हाथी कमजोर हो गया, कमजोर हो गया और मगरमच्छ ने अपना पूरा जोर लगा के हाथी को पानी के अंदर खींच लिया। खींच लिया कितना, कैसे खींच लिया? महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, नासा अंदर जल पड़ा, टूटे श्वास शरीर। जो इसका सूंड ऊपर को था सारा पानी में हो गया और जो नासों के अंदर इसके पानी पहुंच गया और शरीर जो है प्राण छूटने को आ गए। तो लास्ट में जब कोई ना सहारा में तेरे, लास्ट में सहारा कौन हो सकता है? वो ईश्वर, वो मालक, वो प्रभु सहारा हो सकता है। तो राम नाम भी पूरा नहीं ले सका, रारम रेरम इतना ही बोल सका था। राम अगाध दून धुन सुमरे हैं रघुवीर। उस मालक को, भगवान विष्णु को याद किया। कहते हैं गरीब प्राण पिंड के माय थे, साहिब समरथ आप, ररनकार धुन उचरे, मेटे तीनों ताप। जब इतना ही राम का राम बोला, इतने में महाराज प्रगट हो गए। महाराज तो प्रगट ही थे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि पिंड प्राण के माय थे, साहिब समर्थ आप। इस संसार का कोई ऐसा कण है जहां वो मालिक ना हो? मालिक तो साक्षात है, हर पल है, हर एक कण में है। वो तो हमें उसको प्रगट करने की कला आनी चाहिए, प्रगट करने की, देखने की एक दृष्टि आनी चाहिए। जिसके पास है वो देख लेता है और जिसके पास वो दृष्टि नहीं है वो मंदिरों से, कुटिया से, सामने सतगुरु के, ईश्वर के साक्षात सामने भी खड़ा हो तो उसको दिखाई नहीं देने वाला। तो महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, प्राण पिंड के माय थे साहिब समर्थ आप, ररनकार धनुचरे मेटे तीनों ताप। वहां पे मालक प्रगट हो गए। प्रगट होके क्या किया? तारा सा टूटा जहां गगन मंडल के माही, गज और ग्राह बारिया धन समृत बल जाए। कहते हैं कि महाराज ने हाथी को बंधन से छुटकाया,
तो मगरमच्छ का भी वध किया। दोनों की आत्मा निकली तो उन्होंने हा हा हू रूप का धारण कर लिया। महाराज बोले अब हो गया तसल्ली, अब पता लग गया कौन बलवान है। दोनों ने हाथ जोड़ के परमात्मा के चरणों में पड़ गए, हे प्रभु, हे मालक, हमें ये कैसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, हम इतने बड़ी तपस्या करी और इस अहंकार के कारण, इस मैं के कारण हम एक पशु बन गए। महाराज तो महाराज कहते हैं यही है जिसको अहंकार भी आ गया, जिसने तपस्या भी करी और जो भक्ति भी करता है, पर उसके अंदर की जो मैं है, जो उसकी अहंकार जो है, उसको अधोगति में लेके जाएगी, उसको नीच योनियों में लेके जाएगी। इसलिए अगर कभी कोई सिमरन भी करता है, कोई तपस्या भी करता है, तो कभी अहंकार नहीं करना। अहंकार करेंगे तो ये गज और ग्राह वाली अवस्था हो जाएगी, पशु योनि में जाना पड़ सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। वो इनको तो मालिक ने आके संभाल लिया, हमको तो कौन संभालेगा, हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी तपस्या भी नहीं, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना। फिर महाराज कहते हैं दिव्य रूप तन मन भया, दोनों किया जुहार, कमल ने नजरों परे भय दर्श दीदार। दोनों ने तो महाराज कहते हैं ऐसे है, अच्छे गुरु से शिक्षा लो, उनके बताए अनुसार साधना करो तो तुम्हारा उद्धार होएगा। तो दोनों ने कहा कि हम तो अब महाराज मतंग ऋषि के पास ही जाना चाहते हैं। वो स्वर्ग में पहुंच गए थे। महाराज ने आगे का सारा वर्णन लिखा है। कहते हैं अमर कच्छ आनंद पद संकल्प जुग तीर, मतंग तपस्वी को कहा टूटे जम जंजीर। ओह अग्न में जरते सुरनर मुनिजन देव, मैं मेरी के कारने 84 भुगते। महाराज कहते हैं इस अहंकार की अग्नि में जो जरता है, चाहे वो सुर है, चाहे नर है, चाहे मुनि है, कोई भी है, जिसको अहंकार जिस पे हावी हो गया तो वो मैं मेरी के कारणे 84 भुगते। चाहे देवता भी है, अगर मैं मेरी के में आ गया, अहंकार हो गया, तो उसको नीच योनियों में जाना पड़ेगा, ये पक्का है। महाराज कहते हैं 84 में जाएगा, उसको कोई नहीं बचाने वाला। तो बचा कौन सकता है? सिर्फ सतगुरु बचा सकते हैं। अगर हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, महाराज कहते हैं पूर्व जन्म पिछान लो, भजन बंदगी साथ, पिछले ही तप से हुई पूर्ण हंस मुराद। कि ये कोई पिछले जन्म है तभी कोई तपस्या अंकुरित होती है, परंतु उस तपस्या करके हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए महाराज ने ये गज और ग्राह की संपूर्ण कथा लिखी। और भागवत में गज और ग्राह ने, हाथी ने जो पुकार करी, एक स्तोत्र बोला भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उसको कहते हैं जो है एक पुकार करी महाराज को, वो संपूर्ण हम देखेंगे, कथा भी देखेंगे, भागवत से भी ये देखेंगे। परंतु थोड़ा सा कईयों का मतभेद होता है कि ये पहले इंद्र के पास गए और फिर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए। गए तो सही ना, हमें कहानी का मूल लेना है। कहानी का मूल यही है कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सबके पास गए और तब फैसला इनका आखिर में मतंग ऋषि के पास आए। तो इसलिए हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए कि सदा अपने भजन सिमरन में लगे रहो, मैं मेरी के कारणे 84 में जाने से बच जाएंगे। सात साहेब।